नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान की झीलों के बारे में देख लिया था। तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं वनस्पति के बारे में। अगर वनस्पति की बात की जाए यानी कि वनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, वनों का जो विस्तार है वो पर्याप्त मात्रा में था, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, मानव के द्वारा भी वनों का काफी दोहन हो रहा है। तो धीरे धीरे वनों का जो विनाश है वो ज्यादा हो रहा है, यानी वनों का जो विस्तार है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, जिससे कि काफी चीजें प्रभावित होती हैं। जैसे कि पर्यावरण है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, मिट्टी का जो कटाव है वो भी ज्यादा होता है। अगर कहीं पे पेड़ पौधे हैं तो वहां पे मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है, तथा जलवायु जो है वो भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से वनों से काफी चीजें प्रभावित होती हैं। तो वनों का विस्तार क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनसे प्रभावित हो रही हैं। अब हम राजस्थान में वनों की बात करते हैं कि राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है। वनों की स्थिति जानने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पे कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। कई वन नीतियां भी सरकार लेके आई है। तो वो सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए, अगर हम बात करें राजस्थान वन विभाग, तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्थान वन विभाग जो है वो थोड़े टाइम पहले चर्चा में था। तो क्यों चर्चा में था? तो इसके द्वारा 72वां जो वन महोत्सव है ये मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 अगस्त 2021 को राजस्थान का जो वन विभाग है उसके द्वारा 72वां जो वन महोत्सव है वो मनाया गया था। उस वन महोत्सव में सरकार ने एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना चलाई थी? ये चलाई थी घर घर औषधि योजना, जो कि काफी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको 5 साल के लिए चलाया गया और अलग अलग चरणों में चलाया गया। अगर पहले चरण की बात करें, पहले चरण में राजस्थान के कुल 1.26 करोड़ परिवारों को पौधे इसमें वितरित किए जाएंगे। तो इस योजना में क्या किया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत पौधे वितरित किए जाएंगे। कौन कौन से पौधे वितरित किए जाएंगे? तो इसमें एक तो है तुलसी का पौधा, गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा और एक कालमेघ का पौधा। तो ये कुल 4 पौधे जो कि प्रत्येक 2-2 वितरित किए जाएंगे। तो जो घर घर औषधि योजना है इसमें क्या है कि राजस्थान के कुल 1.26 करोड़ परिवारों को, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, परिवारों को वितरित होंगे, ना कि प्रत्येक सदस्य को। तो पहले चरण में इसमें राजस्थान के कुल परिवारों में से 1.26 करोड़ परिवारों को 8 पौधे वितरित किए जाएंगे। इसमें 2 पौधे होंगे तुलसी के, 2 होंगे गिलोय के, 2 होंगे अश्वगंधा के और 2 पौधे होंगे कालमेघ के। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कालमेघ का पौधा है ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा इससे तो आप सभी परिचित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न एग्जाम में कि जो घर घर औषधि योजना है उसमें सरकार के द्वारा कौन कौन से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। तो ये वाली जो योजना है ये कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए चलाई गई योजना है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ये वाले जो पौधे हैं सबसे ज्यादा काम में आए गए थे। तो इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई है कि प्रत्येक घर के अंदर ये जो पौधे हैं ये होने चाहिए। तो आने वाले 5 सालों में हर घर तक ये पौधे हैं वो पहुंचाना सरकार का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा कि जो घर घर औषधि योजना है कब चलाया गया इसको, जो 72वां जो वन महोत्सव हुआ था जो कि 1 अगस्त 2021 को हुआ था, इसके अंदर ये योजना है वो शुरू की गई थी। किसने शुरू करी है? ये चलाई गई है राजस्थान वन विभाग के द्वारा। तो इसलिए अभी वन विभाग जो है वो चर्चा में चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में वनों का जो निर्धारण है वो कौन करता है, तो वनों का जो निर्धारण है ये राजस्थान वन विभाग नहीं करता। तो कौन करता है वनों का निर्धारण? तो वनों का निर्धारण प्रत्येक राज्य के अंदर वनों का जो निर्धारण है ये किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो प्रत्येक राज्य जो है वो अपने अपने अलग अलग से वनों का निर्धारण नहीं करते। कौन करता है निर्धारण? ये करता है सम्मिलित रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है ये प्रत्येक राज्य के वनों का निर्धारण करता है। अगर हम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब ये विभाग क्या करता है? तो ये करता है हर 2 साल के अंदर एक रिपोर्ट है वो निकालता है,
जिसमें कि वनों का क्या क्षेत्रफल है किस राज्य में, तो प्रत्येक राज्य के लिए हर 2 साल में कितने टाइम से निकालता है ये विभाग निकालता है, प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट निकालता है। तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वो है ISFR रिपोर्ट। क्या है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट निकालता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में वनों की क्या स्थिति है ये इस रिपोर्ट से बताया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कौन से राज्य में वनों का क्या प्रतिशत है, कितना इसमें लक्ष्य रखा गया है और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं और प्रत्येक 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट है वो नवीनतम रिपोर्ट आई है जो कि 17वीं रिपोर्ट है। ये 2021 में जो रिपोर्ट आनी थी वही रिपोर्ट है, कोरोना की वजह से ये थोड़ी डिले हो गई। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है ये आई है 14 जनवरी 2022 को, 17वीं जो नवीनतम रिपोर्ट आई है जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने निकाली है। और इसने पहली रिपोर्ट कब निकाली थी, तो इस विभाग ने पहली रिपोर्ट निकाली थी 1987 में। अब हम इस रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं कि राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें कि ये जो रिपोर्ट है तैयार कैसे की जाती है, तो जैसे कि अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है वो कैसे तैयार करते हैं, तो उसमें तो घर घर जाके पूछा जाता है कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, उस हिसाब से डेटा तैयार किया जाता है। लेकिन जो वनों की रिपोर्ट है ये ऐसे तैयार नहीं होती, इनको किया जाता है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तैयार किए जाते हैं। तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये है रिसोर्स सेट द्वितीय उपग्रह के जो सेंसर डेटा हैं उसके आधार पे ये रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सैटेलाइट सर्वे के डेटा के अनुसार तैयार की जाती हैं। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन पाए जाते हैं, तो वो है 4.87% क्षेत्र में। कितने प्रतिशत में है, 4.87%। ये है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% में वन पाए जाते हैं। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें राजस्थान का तो वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल का केवल 4.87% जो है उतने ही क्षेत्र में राजस्थान में वन पाए जाते हैं। इतनी कम संख्या में राजस्थान में जो है वन पाए जाते हैं। अगर हम पहले वाली रिपोर्ट की बात करें कि 2019 के अनुसार ये डेटा है ये कितना था, तो ये था 4.86%। तो 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.86% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पिछले 2 सालों में राजस्थान के वनावरण में वृद्धि या फिर कमी क्या हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो नवीनतम रिपोर्ट है जो कि 2022 में 14 जनवरी 2022 को जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार है 4.87%। और पहले वाली उससे पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार है 4.86%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के वनावरण में वृद्धि हुई है। वृद्धि तो हुई है लेकिन अभी भी यहाँ पे जो वन है उनका जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें कि वृद्धि हुई कितनी है तो वो है 25.96 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें कि ये किलोमीटर में कितना है तो ये है 16,655.96 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के इतने क्षेत्र में यानी कि 16,655.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अभी राजस्थान में जो है वन पाए जाते हैं। अगर हम पहले देखें तो ये थे 16,630 वर्ग किलोमीटर में, जो कि बढ़ के अब हो गए 16,655.96 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 25.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है जहाँ पे वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो वृद्धि है वो कौन से जिले में हुई है तो ये हुई है अजमेर जिले में। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है तो ये हुई है जालोर जिले में। यानी पिछले 2 साल की तुलना में अजमेर जिले का जो क्षेत्र था इसमें तो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा हुई है और सबसे कम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अजमेर जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं।
अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो प्रतिशत है वनों का, इसकी अगर हम बात करें तो पहले क्या था, अजमेर में कम था, तुलनात्मक रूप से इसमें वृद्धि है वो सर्वाधिक हुई है बाकी जिलों की तुलना में, और सबसे कम वृद्धि हुई है जालोर जिले में। अगर हम राजस्थान में वनों के लिए निर्धारित क्षेत्र की बात करें तो वो है 9.60%, जो कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार था 9.59%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है 9.60%। अब अगर हम वन नीतियों की बात करें, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी कई वन नीतियां लाई गई हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा भी वन नीति लाई गई है, तो राजस्थान जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि इस प्रकार की वन नीति लाने वाला, राजस्थान जो है वो पहला राज्य बना है। अगर हम भारत की वन नीति की बात करें तो भारत की पहली वन नीति कब आई थी, ये आई थी 1894 में, यानी आज़ादी से पहले भारत की जो पहली वन नीति है ये आ गई थी। अगर हम आज़ादी के बाद भारत की पहली वन नीति कब आई थी उसकी बात करें तो वो आई थी आज़ादी के 5 साल बाद, और 1952 में 5 साल बाद भारत की स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति आई थी वो आई थी 1952 में। और अगर हम नवीनतम वन नीति की बात करें तो लास्ट जो वन नीति आई है भारत की वो कब आई थी, वो आई थी 1988 में। अगर हम बात करें कि जो नवीनतम वन नीति आई थी उसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो इसमें निर्धारित किए गए थे कि प्रत्येक राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्रफल के 33.33% में वन होने चाहिए। तो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्रफल के 33.33% में वन होनी चाहिए। ये प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और जो प्रत्येक राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्रफल के 60% क्षेत्र में, कितने प्रतिशत क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों के कुल प्रतिशत के 60% क्षेत्र में वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों के कुल क्षेत्र के 20% क्षेत्र में वन होने चाहिए। तो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जो नवीनतम वन नीति आई थी, जो कि कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति, ये आई थी 1988 में, इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो राज्य वन नीति है ये कब आई थी, जो कि पहली वन नीति भी बोल सकते हैं, ये आई थी 18 फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार की जो पहली वन नीति है ये आई थी, और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य भी बन गया था इसी के साथ। तो इस नीति में राजस्थान ने क्या लक्ष्य रखा था, इसने रखा था कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्रफल का कम से कम जो 20% क्षेत्र है उसमें वन होनी चाहिए। ये जो लक्ष्य है ये केंद्र ने रखा था कि कम से कम 33.33% में, भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% में वन होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नवीनतम जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र में, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो वो है 4.87%। तो ये केंद्र के अनुसार ये लक्ष्य कितना है, ये है 33.33%। और राजस्थान की अभी स्थिति क्या है, 4.87%, यानी केवल 4.87% क्षेत्र पे ही राजस्थान में वन है। तो अभी राजस्थान जो है वो इसमें बहुत पीछे है। तो इसलिए राजस्थान ने क्या किया कि पहले छोटा लक्ष्य रखा जाए। तो राजस्थान ने पहले 20% भौगोलिक क्षेत्र के 20% क्षेत्र में ही वनों के विस्तार का लक्ष्य रखा, और धीरे धीरे इस लक्ष्य को कहाँ तक लेके जाया जाएगा, इसको 33.33% तक प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा जाएगा धीरे धीरे। तो इसी के आसपास में राजस्थान एक और नई नीति भी लेके आया था, तो वो था इको टूरिज्म पॉलिसी। दोनों लगभग साथ साथ में आई थी दोनों नीतियां। तो ये आई थी 4 फरवरी 2010 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो वन नीति है ये है 18 फरवरी को, और जो इको टूरिज्म नीति है ये आई थी 4 फरवरी 2010 को। अगर हम नवीनतम जो नई रिपोर्ट आई है, जो 17वीं रिपोर्ट आई है, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने निकाली है, उसके अनुसार अगर हम बात करें कि राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है, सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले के अंदर है, सबसे कम वन कौन से जिले में है, और किस किस प्रकार के जो वन हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि अति सघन प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में कितने हैं, तो ये हैं 0.02%, जो कि बहुत ही कम है। अति सघन वन का मतलब क्या हुआ कि कम क्षेत्र में ज़्यादा वनों का होना।
तो इस प्रकार के जो वन है ये राजस्थान में कम पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अति सघन प्रकार के वन हैं ये राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाले वन हैं। अगर इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं इस प्रकार के वन, जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस प्रकार के वन कहाँ पे हैं, तो वो हैं अलवर जिले के अंदर अति सघन प्रकार के जो वन हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि अति सघन प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे कम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो ये हैं 0.02% में केवल अति सघन प्रकार के जो वन हैं ये पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम सघन वन। तो ये कितने हैं राजस्थान में, ये हैं 1.28% क्षेत्र के अंदर मध्यम प्रकार के जो सघन वन हैं, मध्यम सघन वन हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अगर हम मध्यम सघन वन की बात करें कि ये सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो ये हैं उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में ओवरऑल वनों की बात करें तो उदयपुर जिला जो है इसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर में वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर मध्यम सघन वन बात करें तो ये भी उदयपुर में सबसे ज़्यादा हैं। एक होता है खुले प्रकार के वन, तो इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 3.57% क्षेत्र के अंदर खुले प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये भी सर्वाधिक कहाँ पे हैं, ये भी सर्वाधिक हैं उदयपुर जिले के अंदर। तो ये तो हमने देख लिया कि किस किस प्रकार के वन हैं जो कि कितने कितने क्षेत्र में राजस्थान में पाए जाते हैं। बाकी 1.41 यानी 1.41% के अंदर क्या पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो झाड़ियाँ हैं ये वनों के अंदर नहीं आती, लेकिन झाड़ियों को वनस्पति में शामिल किया जाता है। तो 1.41% क्षेत्र में पाई जाती हैं झाड़ियाँ। बाकी का जो क्षेत्र बच गया लगभग 94% क्षेत्र, यानी कि लगभग 94% जो क्षेत्र बच गया ये है नॉन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि गैर वन वाला क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन नहीं है, तो वो है लगभग 94% जो क्षेत्र है राजस्थान का जो कि नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गैर वन क्षेत्र कितना है, लगभग 94%। ये हमने देख लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये हैं खुले वन जो हैं वो सर्वाधिक हैं। और जो अति सघन प्रकार के वन हैं यानी कि कम क्षेत्र में ज़्यादा वन होना, इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे कम पाए जाते हैं। और सबसे कम अति सघन प्रकार के वन। और अगर अति सघन वन जितने भी हैं उनमें से सर्वाधिक अगर हम देखें तो वो हैं अलवर जिले में। और खुले वन सर्वाधिक कौन से जिले में हैं, तो ये हैं उदयपुर में। और उदयपुर में अगर हम ओवरऑल देखें तब भी सबसे ज़्यादा वन जो राजस्थान में हैं वो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं और सबसे कम जो वन हैं वो कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, तो ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन हैं वो कौन से ज़िले में हैं। आपको कुछ ज़िले दिए हुए होंगे और उनमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन हैं ये कौन से ज़िले में, तो ये हैं उदयपुर जिले में। अभी हमने देखा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। तो 1 नंबर पे आता है उदयपुर जिला जिसमें कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अलवर जिला और तीसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़ जिला। चौथे नंबर पे आता है बारां जिला, यानी सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उदयपुर में, उससे कम अलवर जिले में, उससे कम प्रतापगढ़ में और उससे कम बारां जिले में। तो ये जो ऊपर के 4 जिले हैं जिनमें कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हमने देख लिया। तो कम से कम 4 जिले आपको ध्यान होने चाहिए, सबसे ज़्यादा वन पाए जाने वाले 4 जिले और सबसे कम वन पाए जाने वाले 4 जिले। तो ज़्यादातर प्रश्न जो है इसी में से बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितने प्रतिशत क्षेत्र में है ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कौन कौन से ज़िले हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन वाले ज़िले कौन से हैं, कि सबसे कम वन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, तो जो चूरू जिला है ये 1 नंबर पे आता है सबसे कम वन वाला जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है चूरू जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पाया जाने वाला जिला है। और दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगढ़ जिला, तीसरे नंबर पे आता है जोधपुर और चौथे नंबर पे आता है गंगानगर जिला। ये 4 जिले हैं जिनमें कि सबसे कम वन पाए जाते हैं।
उसके बाद आगे के जिले धीरे धीरे इनमें ज्यादा वनों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। ये हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों की सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत या फिर सघनता की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन है वो कौन से जिले में है और प्रतिशत या फिर सघनता की दृष्टि से सबसे कम वन जो है वो कौन से जिले में। अगर हम सर्वाधिक वनों की बात करें प्रतिशत या फिर सघनता की दृष्टि से तो वो है उदयपुर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदयपुर में हर प्रकार से उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, तो वो है उदयपुर जिला। दूसरे नंबर पे सघनता या फिर प्रतिशत की दृष्टि से आता है प्रतापगढ़ जिला, तीसरे नंबर पे आता है सिरोही जिला और चौथे नंबर पे आता है करौली जिला। अगर हम प्रतिशत या फिर सघनता की दृष्टि से न्यूनतम वनों वाले जिलों की बात करें तो वो है जोधपुर जिला, जिसमें कि सघनता की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर सघनता या फिर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तब तो है जोधपुर जिला, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तब है न्यूनतम वन वाला जिला जो है वो है चूरू जिला। अगर जोधपुर के बाद बात की जाए कि जोधपुर से ज्यादा, फिर चूरू जिले में दूसरे नंबर पे आता है चूरू जिला सघनता या फिर प्रतिशत की दृष्टि से, तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर जिला और चौथे नंबर पे आता है बीकानेर जिला। तो ये हैं कम वनों वाले 4 जिले और सर्वाधिक वनों वाले 4 जिले। तो हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा और प्रतिशत या फिर सघनता की दृष्टि से देखा। तो स्टूडेंट्स ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। वनस्पति वाला जो चैप्टर है इसके अंदर थोड़े फैक्ट जो हैं वो ज्यादा हैं, तो आपको इसको बार बार देखना है। अगली क्लास को देखने से पहले भी आपको ये वाली जो क्लास है इसको रिवाइज करना है, तभी आगे वाली जो क्लास है वो आपको समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही देखते हैं इसमें, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको अभी तक की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कई स्टूडेंट्स अभी भी पीडीएफ के लिए पूछते हैं तो वो लोग वीडियो या तो पूरा नहीं देखते। मैंने हर वीडियो की लास्ट में बोला है कि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या तो आप सिया मैम के नाम से सर्च कर सकते हो या इस लिंक पे जाके इस लिंक को टाइप करके आप सिया मैम नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, उस पर आप देख सकते हैं, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।